कौन कौन सी गाड़ियां लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट रहेंगी, जिन्हें आप 10 से 15 साल चला सकते हो बड़े आराम से। मैं भाई टाटा सफारी स्टॉर्म चलाता हूँ, सबसे बदनाम गाड़ी है, टाटा का बुढ़ापा सबको पता है। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं भाई सब बढ़िया होंगे। तो बारिश का मौसम है और भाई गोवा में जो है 4-5 दिन से लगातार बारिश पड़ रही है, जिस कारण वीडियो जो है थोड़े से लेट हो रहे हैं। तो भाई आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भाई। लॉन्ग लास्टिंग कार्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लॉन्ग लास्टिंग कार से मतलब है जो गाड़ी आप भाई 10 से 15 साल तक आराम से रख सकते हो, चला सकते हो बिना किसी टेंशन के। तो ऐसी गाड़ियों के बारे में बात करेंगे, गाड़ियों के नाम भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे भाई, अगर आप ऐसी कोई गाड़ी रखनी चाह रहे हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए उस कार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब इसमें सारी चीज़ें आती हैं, खाली गाड़ी के ऊपर ही डिपेंड करता, वो ओनर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई वो अपनी गाड़ी को कैसे रख रहे हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं वीडियो भाई आज का। तो जी थोड़ी बारिश रुक गई, अभी बारिश हो रही थी, अभी रुकी, तो मैं सोचा कि अभी बाहर आके बाहर का थोड़ा सा आनंद लिया जाए, तो मैं आ गया गाड़ी से बाहर। तो भाई अगर हम सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए एक लॉन्ग लास्टिंग कार अगर आप उसे चलाना चाहते हो तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है भाई गाड़ी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंजन। अगर इंजन ही उस गाड़ी का रिलायबल नहीं होगा तो भाई वो गाड़ी आप चला नहीं पाओगे, क्योंकि आप रोज़ उसके इंजन में आज ये कमी आ गई, कल को कुछ कमी आ गई, क्या परेशानी आ गई। तो मतलब ऐसा नहीं है कि रिलायबल इंजन नहीं होते हैं, बहुत गाड़ियों में आपको रिलायबल इंजन मिलेंगे। कभी कभी परेशानी उनमें भी आ जाती है, बट वो बहुत कम परसेंटेज होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं परेशानी आने के उन गाड़ियों में। मोस्टली उनमें जो है आपको भाई दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इंजन सबसे पहली चीज़ है जो आपकी गाड़ी का रिलायबल होना चाहिए, जो मतलब आप 1,00,000-2,00,000 किलोमीटर चलाओ उसको आराम से, आपको दिक्कत नहीं करनी चाहिए। बहुत सी गाड़ियों के इंजन ऐसे भी होते हैं भाई, वो 3-3 4-4 लाख किलोमीटर चलने के बाद में भी उनमें चाबी तक नहीं लगती है, कभी उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो भाई उन इंजन्स को हम मानते हैं रिलायबल इंजन। प्लस साथ ही साथ भाई उनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी कम होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इंजन तो रिलायबल ले लिया, लेकिन आपकी गाड़ी 10 साल के बाद मान लिया आपको इंजन का कुछ काम कराना पड़ रहा है और वो बहुत कॉस्ट ऊपर जा रही है, तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो लॉन्ग लास्टिंग कार के लिए भाई रिलायबल इंजन जरूरी है, साथ ही साथ मेंटेनेंस कॉस्ट उनकी कम होनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो हम बात करेंगे भाई वो है मेंटेन आप कैसे कर रहे हो अपनी गाड़ी को। ये सारी चीज़ें आ जाती है ओनर के ऊपर। तो भाई ओनर जो भी है अपनी गाड़ी का वो कैसे उसको मेंटेन कर रहा है, पता चला उसने सर्विस ही नहीं करा रहा है 2-2 3-3 साल गाड़ी की, तो भाई कहाँ से वो लॉन्ग टर्म के लिए वो गाड़ी रख पाएगा और कहाँ से वो गाड़ी जो है लंबे टाइम तक चल पाएगी। तो ये चीज़ भी डिपेंड करती है भाई आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, टाइम टू टाइम आप सर्विस करा रहे हो नहीं करा रहे हो, कोई छोटी मोटी दिक्कत आ रही है या कुछ भी परेशानी आ रही है, आप उसके लिए कंसर्न हो या नहीं हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई यार चल ठीक है, हो गई कमी, अभी इसे ऐसे ही चलाते रहते हैं, बाद में देखेंगे, और उसको ऐसे ही टालते रहते हैं और उसी पे वो चलती रहती है। जब वो परेशानी उसमें आती है तो उसके साथ साथ वो और 2-3 परेशानियां उसमें लेके आ जाती है गाड़ी में, तो उसकी वजह से जो है भाई और गाड़ी जो है फिर लंबे टाइम तक नहीं चल पाती है। तो भाई मेंटेन कैसे कर रहा है ओनर, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चौथी चीज़ है भाई सर्विस। आपके एरिया में सर्विस कैसी मिल रही है, अगर आपको सर्विस ही अच्छी नहीं मिल रही है गाड़ी की तो फिर भाई आपको जो है दिक्कतें आएंगी आएंगी। आप कहाँ सर्विस कराओगे, फिर लोकल पे जाओगे, इधर उधर जाओगे, और मतलब आपको जो है दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो सर्विस आपके एरिया में कैसी मिल रही है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई सर्विस आपको जो है बड़ी अच्छी मिलनी चाहिए आपके एरिया में। तो वो आपको पहले से ही चेक करना चाहिए कि भाई मेरे एरिया में मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ तो इस गाड़ी की सर्विस कैसी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो भाई टोटली ओनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो है ड्राइविंग स्टाइल। भाई ड्राइविंग कैसे कर रहे हो, मतलब बहुत रफ ड्राइविंग आप करते हो तो उसके बाद आप ये मत सोच के चलो भाई आप उस गाड़ी को जो बहुत लंबे टाइम तक चला पाओगे। हाँ, आप ड्राइव बिल्कुल स्मूथ करते हो, अच्छे से ड्राइव करते हो, मतलब स्पीड वगैरह सब लिमिट में चलाते हो, सब चीज़ रखते हो, तो फिर आप भाई वहाँ पे जो है मान सकते हो कि आपकी गाड़ी जो है लंबे टाइम तक चल सकती है। आप चला तो रहे हो, आप ऊपर खाबड़ रास्तों में और भगा रहे हो उल्टी सीधी, तो उसके बाद आप कहाँ से
ये करोगे कि भाई हमारी गाड़ी जो है लंबी चल जाए। तो भाई वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। ये कुछ पॉइंट हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इनमें ये नहीं है कि टेक्निकल चीज़ें या लॉजिक बहुत बड़े नहीं है इनके पीछे। नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको जो ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप अपनी गाड़ी को 10 से 15 साल तक चलाना चाहते हो बिना किसी टेंशन के, कोई आपको टेंशन ना हो उसमें। तो अब फॉर एग्जांपल मैं भाई टाटा सफारी स्टॉर्म चलाता हूँ, सबसे बदनाम गाड़ी है, टाटा का बुढ़ापा सबको पता है। तो भाई मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ 2.5 साल से, और मैंने एक वीडियो बना के डाला है कि इसमें भाई 2.5 साल में मैंने कितना खर्चा किया है। ऑलमोस्ट लगभग 2 लाख के आसपास मैंने गाड़ी में खर्चा किया है। तो 2.5 साल में 2 लाख खर्चा करना मतलब एक, मैं समझता हूँ, समझदारी का सौदा नहीं है। और मैं इसको ये नहीं मान के चलूंगा कि भाई ये लॉन्ग टर्म के लिए ये गाड़ी बहुत अच्छी है, या आप इसे 10 से 15 साल चला रहे हो तो बहुत अच्छी गाड़ी आपके लिए रहेगी, क्योंकि इस टाइम पे आके जो गाड़ी खर्चा मांगती है तो भाई वो जो बहुत ऊपर जाते हैं। अब इस गाड़ी के साथ परेशानी क्या है, इसके पार्ट्स इतने महंगे हैं जो मुझे भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट करते हैं। इस टाइम पे मैं मेंटेन फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे शौक है भाई, मुझे पसंद है ये गाड़ी, तो मैं मेंटेन कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। और तो भाई इस हिसाब से मैंने वीडियो बनाया था कि भाई टाटा की कार्स लॉन्ग टर्म आप मत सोच के चलो, क्योंकि ऐसी अगर इतने खर्चे होंगे आपके 10 साल के बाद, तो उससे बेटर है आप नई गाड़ी ले लोगे दूसरी भाई कोई भी। तो बारिश आ गई है, चलते हैं अंदर, अंदर चल के बात करते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट रहेंगी, जिन्हें आप 10 से 15 साल चला सकते हो बड़े आराम से। तो अब बात करते हैं भाई कौन सी गाड़ियों पर आपको जाना चाहिए जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट रहेंगी। और मैंने मतलब कुछ चुनिंदा कार्स यहाँ पे लिए हैं, लेकिन आप कोई सी भी गाड़ी पे जाओ, बस अपनी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, सर्विस टाइम टू टाइम हो रही है, सर्विस वगैरह आपको अच्छे से मिल रही है, इंजन भी आपका चलो ठीक ठाक है, रिफाइंड इंजन है, तो भाई आप बड़े आराम से कोई सी भी गाड़ी जो है 15 साल तक चला सकते हो। 10 से 15 साल कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अभी शुरू में डिस्कस करी वो इसीलिए करी, तो उन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी भी बात करते हैं। सबसे पहले तो भाई मारुति सुजुकी की वैगन आर एक ऐसी गाड़ी है जो क्या भाई आप आराम से 15 साल तक चला सकते हो। बहुत ही बढ़िया रिफाइंड इंजन इसमें मिल जाता है, 1 लीटर इंजन भी इसमें मिलता है, 1.2 लीटर इंजन भी इसमें जो है आपको मिल जाता है। दोनों ही इंजन के साथ में आप जा सकते हो, बढ़िया गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जी टैक्सी या फिर आप पर्सनल यूज के लिए लेना चाहो तो दोनों में आप इसे जो है यूज कर सकते हो। इसलिए आज की डेट में टैक्सी में मतलब कमर्शियल यूज में आपको वैगन आर काफ़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका काफ़ी कम पड़ता है लोगों को, और सर्विस हर एरिया में आराम से आपको मिल जाती है। तो भाई एक तो आप इस गाड़ी पे जा सकते हो। सेकंड गाड़ी की हम यहाँ पे बात करेंगे तो भाई आप मारुति सुजुकी की इग्निस, उस पे भी आप जा सकते हो भाई। रिफाइंड इंजन इसमें भी मिलता है, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन इसमें आपको मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया है। लुक वाइज गाड़ी आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी, मतलब लोग जो है काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि भाई लुक बहुत अच्छा नहीं है इस गाड़ी का, लेकिन अगर आपको 15 साल गाड़ी चलानी है तो अच्छा ऑप्शन है आपके सामने। और काफ़ी किफ़ायती मतलब रेट में आपको मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया प्राइस में आपको ये गाड़ी मिल जाती है, डिस्काउंट्स वगैरह भी काफ़ी मिलते हैं हर एरिया में, मतलब आपको सर्विस भी अच्छे से मिल जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम है इस गाड़ी का। तो भाई दूसरे नंबर पे जो है आप इस गाड़ी पे भरोसा कर सकते हो, जिसको आप 15 साल तक आराम से चला सकते हो। थर्ड नंबर पे भी भाई मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जिस पे आप जो है भाई भरोसा कर सकते हो। अब इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर के साथ में इंजन मिलता है भाई पेट्रोल में, और सीएनजी ऑप्शन भी आपके सामने मिल जाएगा। तो भाई एक आप इस गाड़ी पे भी भरोसा कर सकते हो, माइलेज बहुत अच्छा मिल जाता है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, सर्विस अच्छे से मिल जाती है, इंजन भी काफ़ी रिलायबल है। तो भाई एक इस गाड़ी पे जो है आप बड़े आराम से जो है जा सकते हो। अब भाई जब स्विफ्ट की बात कर रहे हैं तो भाई डिजायर को कैसे छोड़ सकते हैं। डिजायर एक ऐसी गाड़ी है जो भाई मार्केट में बहुत अच्छी सेल करती है, और भाई कमर्शियल यूज के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी आज की डेट में मानी जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, और प्लस भाई ये गाड़ी जो है, इसका जो इंजन है वो बहुत रिफाइन है, और माइलेज वगैरह भी बहुत अच्छा इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। तो इसलिए भाई बहुत ज़्यादा लोग इसको कमर्शियल यूज में भी लेते हैं। तो भाई ये गाड़ी ऐसी है जिसे कि आप लॉन्ग टाइम के लिए चला सकते हो, और बहुत सारी गाड़ियाँ आपको दिख भी जाएंगी रोड्स पे, जो बहुत बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, अभी भी चल रही हैं, पासिंग होने के बाद भी वो गाड़ियाँ जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो भाई एक लंबे टर्म के लिए अगर आप गाड़ी देख रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए, तो भाई डिजायर पे आप भरोसा कर सकते हो बड़े आराम से। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन वही सेम मिल जाता है जो स्विफ्ट में आपको मिल रहा है अभी। पुरानी वाली डिजायर जो थी उसमें 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन आता था। तो भाई अब जो ये नया इंजन आया है ये भी काफ़ी बढ़िया है, माइलेज वाइज बहुत अच्छा है ये इंजन।
तो एक इस गाड़ी पे आप जा सकते हो। इसके बाद जी मारुति सुजुकी की फ्रोंक्स 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन पेट्रोल में आपको मिल जाता है भाई, वही सेम जो बलेनो में मिलता है। तो फ्रोंक्स या बलेनो आप दोनों गाड़ियों पे भरोसा कर सकते हो, दोनों के इंजन बहुत रिफाइन है, सेम इंजन है दोनों गाड़ियों में। टर्बो इंजन पर आप जाओगे तो बजट थोड़ा ऊपर हो जाता है, और टर्बो इंजन उतना मतलब आपको नहीं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो इसका है नेचुरली एस्पायरेटेड, उस पर आप आराम से जा सकते हो। तो वही फ्रोंक्स और बलेनो दोनों गाड़ियों पर आप भरोसा कर सकते हो। मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है, माइलेज अच्छा है, प्लस सर्विस वगैरह हर चीज़ आपको जो है बड़े आराम से मिल जाती है ऑलमोस्ट सारे एरियाज में। तो भाई एक इन दोनों गाड़ियों पे जो है आप बड़े आराम से लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा कर सकते हो। इसके बाद जी Hyundai की ग्रैंड i10 न्यूज़, इस पे भी आप जा सकते हो, या फिर i20, आप इन दोनों गाड़ियों को भी कंसीडर कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि इंजन इनके भी बहुत रिफाइन है और बढ़िया इंजन है, माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाता है, टिकाऊ इंजन भाई मिलते हैं आपको इन गाड़ियों में। Hyundai में ज़्यादातर इंजन जो मिलते हैं आपको बढ़िया मिल जाते हैं, तो इन दो गाड़ियों पे भी आप जो है भरोसा कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और सर्विस भी देखो तो Hyundai की आपको ज़्यादातर एरिया में अवेलेबल है, और प्लस अच्छी सर्विस मिल जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम पड़ता है इनकी गाड़ियों का, माइलेज वाइलेज सब चीज़ आपको जो है बढ़िया पड़ जाती है। तो भाई ग्रैंड i10 न्यूज़ और i20 इन गाड़ियों पे भी जो है आप भरोसा कर सकते हो, इन पे भी आप जा सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप गाड़ी देखना चाह रहे हो तो। अब भाई अगली जो गाड़ी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं ये गाड़ी लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगी, लेकिन ये गाड़ी भी लॉन्ग टर्म के लिए आज की डेट में काफ़ी बढ़िया है। भाई अगर हम बात करें टाटा पंच की, तो इंजन तो उसमें सेम वही मिल रहा है ट्यागो में, आप ट्यागो पे जाओ या पंच पे जाओ, दोनों गाड़ियों में सेम इंजन है, तो दोनों गाड़ियों पे आप आराम से जा सकते हो। और मुझे आज की डेट में जो लगती है भाई टाटा पंच एक रिलायबल कार लगती है, एक मेंटेन कार लगती है, आप अच्छे से मेंटेन कर पाते हो। सर्विस का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो वो आप चेक कर लेना, वरना सर्विस ऑलमोस्ट अभी पहले से के मुकाबले जो है बेहतर हो चुकी है टाटा मोटर्स की, अगर हम आज से 10 साल या 5 साल पहले की बात करें उसके मुकाबले। तो भाई एक टाटा पंच पे आप जो है जा सकते हो, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है, सीएनजी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो पंच या ट्यागो जोन सा भी आपके बजट में बैठ रही है गाड़ी, तो इन गाड़ियों पे आप भरोसा कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसके बाद में भाई अगर हम बात करें सेडान गाड़ी में, तो भाई सेडान में मैं एक गाड़ी और आपको रिकमेंड करूंगा। एक तो आपको डिजायर मैंने बताई दी, दूसरी गाड़ी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ भाई होंडा अमेज। इस गाड़ी पे भी आप जा सकते हो, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन इसमें मिल जाता है, बढ़िया इंजन है, बहुत रिफाइन इंजन है, और प्रीमियमनेस में ये गाड़ी मतलब बेस्ट मानी जाती है। तो आराम से इस गाड़ी पे आप जा सकते हो, और भाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसका काफ़ी कम पड़ता है, सर्विस भी आपको ठीक ठाक मिलती है होंडा की। तो आजकल बस सेडान का जो है क्रेज उतना नहीं रहा है लोगों के अंदर, तो जिस वजह से क्या भाई ये गाड़ी की आज बड़ी बुरी दुर्दशा है, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो बड़े आराम से इस गाड़ी पर आप जा सकते हो, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। अब इसके बाद बात करेंगे भाई हम कॉम्पैक्ट एसयूवी में जैसे ही आते हैं, तो भाई उसमें पहली गाड़ी मैं आपको रिकमेंड करूंगा मारुति सुजुकी की ब्रेजा। भाई 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इसका, बहुत ही जानदार इंजन है, इस सेगमेंट के हिसाब से बेस्ट है ये इंजन। तो आप इस गाड़ी पे बड़े आराम से जो है जा सकते हो। साथ ही साथ भाई सर्विस वगैरह आपको अच्छी मिल जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इस गाड़ी का कम है, तो बड़े अच्छे से आपको आप इसको मेंटेन कर पाते हो। दूसरी चीज भाई अगर हम देखें माइलेज वगैरह ये सब चीजें, तो वो भी आपको ठीक ठाक इस गाड़ी में मिल जाता है। सीएनजी ऑप्शन भी है आपके सामने, पेट्रोल ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है। तो भाई एक मारुति सुजुकी की ब्रेजा इस सेगमेंट में अगर आप जा रहे हो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले में, तो भाई यहाँ पे इसको आप रिकमेंड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। इसके बाद भाई Hyundai की क्रेटा, आप अगर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में जाते हो तो भाई इस गाड़ी पे एक भरोसा कर सकते हो, ये भी गाड़ी बहुत बढ़िया है। आज की डेट में देखें तो भाई सेल भी बहुत अच्छी है, प्लस इंजन वाइज अगर आप इस गाड़ी को देखते हो तो बहुत बढ़िया इंजन इसमें आपको मिलते हैं। पेट्रोल इंजन इसका जो 1.5 लीटर में आता है, बहुत ही बढ़िया इंजन है, स्मूथ इंजन है, और काफी मतलब लंबा चलने वाला इंजन ये है। साथ ही डीजल इंजन भी अगर आप इसका ले रहे हो तो भाई वो भी बहुत बढ़िया है, और माइलेज भी बहुत अच्छा मिलता है डीजल के साथ में। तो भाई एक ये गाड़ी है क्रेटा जिस पर आप जो है भरोसा कर सकते हो, 15 साल तक के लिए आराम से जा सकते हो, और सर्विस वगैरह मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सब चीज जो है आपको इस गाड़ी में कम पड़ेगी, मतलब सर्विस तो अच्छी मिल जाएगी आपको ऑलमोस्ट सब एरिया में। और वैसे भी अगर पुराना इंजन है, ये काफी टाइम से चल रहे हैं, तो भाई आप लोकल में भी कहीं पर भी दिखाते हो तो आराम से इसको जो है मेंटेन कर सकते हो आप इस गाड़ी को। इसके बाद भाई ग्रैंड विटारा, इस पे भी आप जा सकते हो, ग्रैंड विटारा की भी सर्विस वगैरह आपको मिल जाएगी,
सेम इंजन ब्रेजा वाला आपको इसमें मिलेगा, लेकिन अगर आपको लंबी और गाड़ी चाहिए तो भाई इस पे जा सकते हो, ग्रैंड विटारा पे। लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगी, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये गाड़ी चाहिए तो। बाकी भाई मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह वो सब भी इसमें कम पड़ेगा, और मारुति सुजुकी सर्विस तो भाई आपको सब जगह मिल ही जाती है, तो ग्रैंड विटारा पे भी आप भरोसा कर सकते हो भाई। अब इसके बाद बात करते हैं भाई, अगर आप जाते हो भाई कमर्शियल व्हीकल चाहिए आपको, और मतलब बड़ा व्हीकल चाहिए 7 सीटर में, तो भाई मारुति सुजुकी की अर्टिगा 1.5 लीटर इंजन इसमें आपको मिलता है पेट्रोल में। इस पे आप जा सकते हो बड़े अच्छे से, अच्छी गाड़ी है। अगर आप इस एमपीवी सेगमेंट में गाड़ी देख रहे हो तो भाई अर्टिगा पे आप जा सकते हो, प्राइस वगैरह भी सही है और लॉन्ग चलने वाली गाड़ी है। मतलब आप 10-15 साल बड़े आराम से इस गाड़ी को जो है चला सकते हो, बहुत ही किफायती पड़ती है आपको। मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सब चीज इसमें जो है बहुत कम पड़ जाता है। और अगर इसके ऊपर आपका बजट है भाई, आप 20-22 लाख के बजट में देख रहे हो, तो भाई वहां पे आप जा सकते हो इनोवा क्रिस्टा, या फिर इनोवा हाई क्रॉस पे भी आप जा सकते हो भाई। दोनों मतलब ये गाड़ी भी एक ऐसी गाड़ी है जिसके इंजन जो है बहुत बहुत लंबे चल जाते हैं। टोयोटा की गाड़ी के इंजन भाई आप मान के चलो बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत बढ़िया चलते हैं। इनोवा अभी भी मतलब बहुत सारी ऐसी इनोवा है जिनके 3-3, 4-4 लाख किलोमीटर जो है इंजन चल चुके हैं, और उसके बाद भी उनमें चाबी तक नहीं लगी है। तो भाई एक ये गाड़ी ऐसी है जिस पर आप जा सकते हो, भरोसा कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप इस सेगमेंट में जा रहे हो और इस रेंज में जा रहे हो, तो भाई उस रेंज में अगर आप कंपेयर करोगे ना इनोवा की, तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी अगर आप दूसरी गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो भाई एक किफ़ायती गाड़ी रहेगी आपके लिए, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है, अच्छे से मेंटेन आप कर पाओगे। तो भाई इनोवा एक ऐसी गाड़ी है जिस पर जो है आप जा सकते हो इस सेगमेंट में। तो जी ये कुछ गाड़ियां हैं जिनके बारे में जो भाई यहाँ पे हमने बात करी, और इन पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से भरोसा कर सकते हो। इसके अलग भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जिन पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से जा सकते हो, लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी हैं भाई जिनके पार्ट्स बहुत महंगे पड़ते हैं आपको। अगर कोई छोटा सा भी पार्ट्स आप उसमें डलवा रहे हो तो भाई वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और वो जाके उस टाइम पर आपको जो है झेलने पड़ती है और दुख देती है। तो ऐसी और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो लॉन्ग टर्म में मतलब आप उनको अच्छा नहीं बोल सकते। बेशक कुछ लोगों ने रखी है, मेंटेन करी है अच्छे से, तो भाई उनकी गाड़ी चल रही होंगी, लेकिन बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी आपको सर्विस ही नहीं मिलती उस टाइम पे जाके, या पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसी बहुत सारी जो है दिक्कतें आती है लॉन्ग टर्म में जब आप गाड़ी लेके जाते हो। लेकिन जो गाड़ियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन गाड़ियों पर आप भरोसा कर सकते हो, इनके पार्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, इनकी सर्विस कॉस्ट भी कम पड़ती है, सर्विस भी अच्छे से आपको जो है मिल जाती है सारे एरियाज में। बाकी भाई कोई और गाड़ी ऐसी छूट गई हो तो आप कमेंट करके बता देना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लंबे टाइम के हिसाब से कोई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो इस टाइम पे, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना, सब्सक्राइब करना चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।